गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रहा है आजकल आप लोगों की स्टडी? थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे हम आप लोगों के साथ। और आज कुछ दो चार ऐसी बातें बताएंगे हम आपको जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फिर हम उसके बाद अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि बोर्ड एग्जाम का लगभग 1 महीना भी नहीं बचा है, ठीक है? तो आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक है बच्चों? एक अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि विदाउट टाइम टेबल, विदाउट स्ट्रेटजी कुछ भी काम अगर करेंगे आप तो उतना अच्छे से वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्ट्रेटजी बनाएं। और अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप केवल मैथ्स लेकर बैठे हैं या फिजिक्स लेकर बैठे हैं, केमिस्ट्री लेकर बैठे हैं या आप अपना कोई अदर सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं। ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं है। टाइम ऐसा है कि आपको क्या करना है, पर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को आप इक्वल पार्ट टाइम में डिवाइड करें और उस पर स्टडी करें। और दूसरी बात यह है कि ये आप लोगों को अपनी कैपेसिटी खुद पता होगी कि आप 1 घंटे कंटिन्यू बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं। कभी भी बच्चों याद रखना, कभी भी किसी दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो ना करें आप, क्योंकि टाइम टेबल जो होता है ना वो बच्चे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऐसा भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाई की, सपोज दैट मैथ्स लगा रहे हैं, 1 घंटे मैथ्स लगाई, फिर उसके 1 घंटे के बाद थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, तो उन्होंने कहा चलो हम 10-15 मिनट अपना टहल लेते हैं, कोई अपनी जो भी हॉबी है, सॉन्ग सुन लिया अच्छा सा, ठीक है, या कोई कॉमेडी, मतलब कुछ कॉमेडी जैसा कुछ देख लिया या बाहर टहला है। तो बीच में गैप लेना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो कहने का मतलब यही मीन्स है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट पर फोकस करें, तीनों को एक साथ लेकर। ऐसा नहीं कि मैथ्स को ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तीनों के तीनों सब्जेक्ट, जो पीसीएम है, बायो वाले भी जो भी हैं बच्चे, वो सभी अपने सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर डिवाइड करें टाइम में, टाइम के अकॉर्डिंग, और उस सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दें और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। सबसे मेन चीज है कंटिन्यूटी, ठीक है? अगर आपके हर सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी बनी हुई है तो वो सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे आप मैथ्स है, मैथ्स अगर आप भले ही 2 घंटे लगाएं, लेकिन अगर पर डे 2 घंटे मैथ्स लगा रहे हैं तो आप खुद थोड़ा सा सोचें कि अगर आपने पर डे 2 घंटे मैथ्स लगाई है तो 15 दिन में कितने घंटे हुई जाके? एक दिन आप अगर 2 घंटे लगाएंगे तो 15 दिन में हो गए जाके 30 घंटे। ये 30 घंटे मैथ्स लगाने का मतलब आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, ठीक है? तो बस मेरा थोड़ा सा मन किया था कि मैं आप लोगों को कुछ अपनी टिप्स दूं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो टिप्स तो बिल्कुल इसको फॉलो करें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। टाइम टेबल भी ऐसा बनाएं कि पर डे आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? ये नहीं है कि आज हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं कल मैथ्स, ऐसा भी टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि आपको पर डे 2 से 4 घंटे, सपोज दैट 4 से 5 घंटे आपको, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट 6 घंटे को दें कम से कम। मतलब 6 घंटे मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी आप अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करें कि 1-1 घंटे, चाहे 1-1 घंटे दें। अगर आपकी कैचिंग पावर ज्यादा है तो आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, 1 घंटे में कवर करें, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कुछ टाइम टेबल बनाएं बढ़िया सा, और ये 20 से 25 दिन है, लग जाए मेहनत से, ठीक है बच्चों? फिर रिजल्ट तो आना ही अच्छा है, फिर रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो मेहनत से, लगन से अपने काम को करता है, ठीक है बच्चों? तो अभी हम जो है अपना, बस ये कुछ 2-3 बातें मेरे मन में आया था कि हम आप लोगों से शेयर करें। तो अभी हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने काफी टॉपिक अच्छे अच्छे से पढ़े हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तीन टाइप्स की इक्वेशंस मिलेंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी 3 टाइप की? पहला टाइप आपका होगा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है? वेरिएबल सेपरेबल।
सेकेंड आपका हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड आपका हो जाएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन टाइप की इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, बट इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं, जैसे कि कोई जनरल इक्वेशन दी है तो उस जनरल इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसका फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है, ये तो हो जाएगा फॉर्मेशन। फिर फॉर्मेशन से पहले भी एक नंबर में क्वेश्चन 101% आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से, डिग्री और ऑर्डर बताने वाला। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसकी आपको डिग्री बतानी होगी और ऑर्डर बताना होगा। ठीक है, हो सकता है दोनों चीजें पूछ ले, नहीं तो एक चीज पूछ ले। तो ये चीज, ये जो भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डिग्री क्या है ऑर्डर क्या है, वैसे बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। तो आज हम पहले देखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसे है, जैसे अगर हम जनरल इक्वेशन अपनी लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है, कुछ भी हो, ये क्या जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन का वेरिएबल होता है x। क्लियर, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में x की जगह पर वेरिएबल होगा हमारा dy/dx, और सेकेंड ऑर्डर में अगर बात करें तो d2y/dx²। तो यहां पर अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं d2y/dx² प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy/dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ये मैंने लिख दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें डिग्री ऑर्डर क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली लिखी हुई है, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है हमारा टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जैसे कि कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन है, कोई भी मतलब y दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा dy/dx, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर हम लोग जब करेंगे, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर। थर्ड, तीसरी बार फिर से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर d3y/dx², ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। तो ये आपके क्या है, ये तीनों आपके ऑर्डर हैं। ठीक है, क्या है, ऑर्डर। क्लियर, तो ऑर्डर समझ में आया होगा। जितनी बार डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, जितनी बार डेरिवेटिव निकालते हैं वही उसका ऑर्डर हो जाता है। एक बार डेरिवेटिव किया फर्स्ट ऑर्डर, एक बार और कर दिया सेकेंड ऑर्डर, एक बार और कर दिया थर्ड ऑर्डर। क्लियर, ये हो गया ऑर्डर। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री। डिग्री हमारी होती है जो किसी भी वेरिएबल में पावर जो यूज होती है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं dy/dx लिखा है, इसकी पावर लगा दें 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। जो होल पावर होती है वो हमारी होती है डिग्री। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जहां जिस चीज पे कंफ्यूजन होता है वो मैं बताऊं आपको। अगर मैं बात करूं यहां पे इक्वेशन एक लिख दी d2y/dx² की पावर 2 प्लस dy/dx की पावर 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बात करें कि इसकी डिग्री क्या होगी और इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर। पहले क्या फाइंड करते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर है सेकेंड। ठीक है, दो बार डेरिवेटिव निकला है तो सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। अब हम लोग डिग्री की बात करेंगे। डिग्री आप लोगों को डिग्री जो है देखने में लग रही होगी 3, बट डिग्री हम लोग जब देखते हैं डिग्री से पहले प्रेफर करता है ऑर्डर। मैक्सिमम ऑर्डर में जो डिग्री यूज होगी वो हमारी डिग्री होगी। मैक्सिमम डिग्री की बात करें तो 3 है, बट मैक्सिमम ऑर्डर में डिग्री कौन सी है, मैक्सिमम ऑर्डर आपका ये है, तो मैक्सिमम ऑर्डर में जो डिग्री यूज हुई है वो है 2। तो यहां पर हम लोग डिग्री क्या लेंगे, 2। क्लियर है, डिग्री चेक करेंगे, ठीक है, बट डिग्री से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। और मैक्सिमम ऑर्डर में ध्यान से सुनना बच्चों, मैक्सिमम ऑर्डर में जो डिग्री यूज होगी वही डिग्री आपकी इस
फंक्शन की हो जाएगी। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपकी होगी 2, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑर्डर में यूज हुई है। क्लियर है? इस डिग्री को नहीं लिखना है। डिग्री कौन सी देखी? जो मैक्सिमम ऑर्डर में यूज हुई है। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए ये तो हो गया एक टाइप का कंफ्यूजन। एक और कंफ्यूजन रहता है, बहुत ही सिंपल सा है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन एक टाइप की है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इसमें क्या है, ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो अब ऑर्डर की बात हो, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मैक्सिमम ऑर्डर, ऑर्डर हो गया आपका सेकेंड। डिग्री की बात की जाए, डिग्री यहां पर क्या होगी, मैंने अभी बताया था मैक्सिमम ऑर्डर में जो डिग्री होती है वो डिग्री हो जाएगी। यहां मैक्सिमम ऑर्डर में 1 है, तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉग, इन तीन चीजों में अगर dy dx बना हुआ है, ठीक है, अगर इन तीन चीजों की वैल्यू में dy dx यूज हुआ है, तब वहां पर आपकी डिग्री NOT होती है, ठीक है। सॉरी, NOT मीन्स तो नन ऑफ दीज होता है, नॉट डिफाइंड, ND, ठीक है, क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इस कंडीशन में डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। किस कंडीशन में? तीन कंडीशंस होती हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर एंगल की फॉर्म में डेरिवेटिव फंक्शन है, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, एक ये फंक्शन, एक ये टाइप हो गया, सेकेंड टाइप आपका हो जाएगा लॉग, ठीक है। लॉग में अगर dy अपॉन डी एक्स है, एक ये टाइप हो गया, एक हो जाएगा e टू दी पावर में अगर dy अपॉन डी एक्स दिया है। ये तीनों कंडीशंस में, ये आप बच्चे नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, ठीक है। तीनों कंडीशंस में आपकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। क्लियर है? ये तीनों कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर डिग्री होती है नॉट डिफाइन। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डिग्री और ऑर्डर में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये तो हो गए कुछ डिग्री ऑर्डर की कुछ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से। अब हम लोग अगर आते हैं अपने, पहला टॉपिक हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्म करेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर फॉर्म करना है, एक क्वेश्चन मैं लगवा दूं इसका डेरिवेटिव वाला, जिसमें हम लोग ऑर्डर डिग्री निकालते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। D4 NCERT का ही क्वेश्चन है, प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, ये दी है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें इन्होंने ऑर्डर और डिग्री पूछा है, तो पहले ये बता दें हम आपको, ये ट्रिपल डैश का मतलब होता है y जैसे होता है, y अगर हम dy अपॉन डी एक्स निकालें, तो ये dy अपॉन डी एक्स का मतलब होता है सिंगल डैश, d2 बाई सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं डबल डैश, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल डैश, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहां पर। तो अब हमको ये बताएं, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर हमारा क्या होगा, इसमें ऑर्डर होगा फोर्थ ऑर्डर। कितनी बार है मैक्सिमम ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऑर्डर आपका फोर्थ ऑर्डर का, इससे कोई मतलब नहीं, ऑर्डर हो गया फोर्थ। हाँ, डिग्री की अगर हम बात करें, तो डिग्री क्यों नहीं यहां पर कुछ होगी, क्यों? क्योंकि अभी मैंने तीन कंडीशंस लिखाई थी, साइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, तीनों में अगर कहीं आपको डेरिवेटिव फंक्शन दिख जाए तो वहां पर डिग्री ND हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्योंकि यहां साइन के साथ क्या दिया, डेरिवेटिव पार्ट दे रखा है। अगर यहां पर साइन के साथ y दिया होता, ओनली y, तो यहां पर, ये तो समझ गए होंगे। अगर हम इसी को इस टाइप से बना लें क्वेश्चन को, dx4 प्लस साइन y
0, ये हो गया। तो यहां पर आपका ऑर्डर जो है, ऑर्डर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री यहां पर अभी तो सिंगल बाई है, डेरिवेटिव तो है नहीं, तो डिग्री यहां पे हो जाएगी जो इसमें लगी हुई है, इसमें कितनी है 1, तो डिग्री कितना है 1, ठीक है। बट अगर साइन के साथ डेरिवेटिव फंक्शन दिया तो वहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड। अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसमें से बाकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिग्री ऑर्डर के सारे लगाइएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फॉर्मेशन में प्रूव कराते हैं ये। जैसे y इक्वल्स टू दिया इन्होंने √1 + x² दिया है, ठीक है। अब ये दे रखा है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये हमारी कैसी इक्वेशन है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इनकी जनरल इक्वेशन में क्या होता है, y और x की फॉर्म में दी होगी, क्योंकि यहां पर dy/dx नहीं होगा, बट हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसको डेरिवेटिव फंक्शन में। dy/dx इक्वल्स टू लाना है xy/1 + x²। ये फॉर्मेशन 1-2 नंबर में आ सकता है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन और ये हो गई डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है। तो जनरल फंक्शन को डेरिवेटिव फंक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सिंगल dy/dx लिखा है, मतलब हमको एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है इसका। करते हैं भाई इसका डेरिवेटिव, dy/dx, ये क्या है रूट में, और हम आपको बहुत अच्छे सिखा चुके हैं कि रूट में कोई भी कभी भी रूट का डेरिवेटिव हो तो क्या करते हैं, 2 के साथ नीचे आ जाएगा, ये पूरा क्लियर हो गया डेरिवेटिव इसका रूट का। अब ऊपर हम लोग करेंगे रूट के अंदर जो चीज है, रूट के अंदर 1 है, 1 का 0, x² का 2x, हो गया काम खत्म। dy/dx, ये तो हमारा आंसर आया, बट अभी ये प्रूफ नहीं किया हमने। तो सबसे देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, यहां पर क्या x है, ऊपर x हमारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर 1 + x² है, यहां पर रूट में 1 + x², तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर रूट हटाना है, तो रूट हटाना है मतलब इसी की एक बार मल्टीप्लाई और हो जाए, बट हम लोग बोथ साइड करनी पड़ेगी, क्लियर है। आंसर आ गया हमारा, ये x है, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई होगी 1 + x², रूट गायब। अब बच्चों बताओ ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, y आ गया, प्रूव हो गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। ऐसे ही प्रूफ कराते हैं ये लोग, बेवकूफ बनाते हैं बिल्कुल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या है घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब है एनसीईआरटी भी पढ़ी है, RS अग्रवाल भी पढ़ी है, RD शर्मा पढ़ी है, और बाकी तो जो कुछ है वो मैं बता ही रहा हूं आपको, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम बिंदास होकर क्वेश्चन लगाना बढ़िया सा। एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा था, x + y इक्वल्स टू tan इनवर्स y, क्लियर। और इसके बाद यहां पे प्रूफ क्या करना है, y² y डैश प्लस y² + 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, ये दिया है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, और ये लाना है डेरिवेटिव इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी है, अपना करते हैं स्टार्ट। हमको पहले देखना कितनी बार डेरिवेटिव, केवल y डैश है, y डैश मतलब dy/dx, मतलब केवल एक बार डेरिवेटिव फंक्शन निकालना है, बाकी उसके बाद हमें बस इसके टर्म्स बनाने हैं। इसके टर्म्स में करते हैं, x का क्या हो जाएगा 1, नो प्रॉब्लम। y का कितना हो जाएगा, dy/dx ना लिखकर हम लोग y डैश लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे इन लोगों ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद है tan इनवर्स y। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे tan इनवर्स का आप लोग जानते हैं 1/1 + y²। tan इनवर्स क्या होता है 1/1 + y²। हाँ, अगर ये x में होता तो इतना छोड़ देते, बट y में है, और y का भी हम लोग करना पड़ेगा, मतलब y का y डैश आ जाएगा, क्लियर। अब ये टर्म 1 + y² मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक। अब इसकी y डैश की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो y डैश की 1 से y डैश प्लस y डैश की y² से y डैश y²। इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा y डैश भैया भैया खत्म। बचा क्या है y² y डैश प्लस y² + 1 इक्वल्स टू 0, खत्म। देखो प्रूव हुआ नहीं हुआ, सेम एज इट इज आ जाएगा बिल्कुल।
चलो जब बात हो रही है प्रूफ करने की तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, इस बार लेते हैं थोड़ा अच्छा था। और हाँ बच्चों, आप लोगों को बता दें, जैसे एनसीईआरटी में जो एक एक्सरसाइज है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो उसमें दो टाइप से दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है एक्सरसाइज 9.3, देखिएगा बुक में एनसीईआरटी की 9.3 एक्सरसाइज जो है वो क्या है, वो मोस्टली कट है, क्योंकि उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्म करनी है, फैमिली ऑफ सर्किल है, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, ये सारे क्वेश्चंस कट हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। केवल जो नॉर्मल इक्वेशन जैसे मैं करा रहा था इनका फॉर्मेशन आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेशन तो बहुत इजी चीजें हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल की टाइप की जो इक्वेशन है उनको हम लोग क्या करेंगे, dx के साथ x के टर्म्स सेपरेट करेंगे, dy के साथ y के टर्म्स, और सेपरेट करके उसका करेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, किसी जनरल इक्वेशन से जब डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और हम लोग दोनों चीजें सीख चुके हैं, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। चलिए, तो पहला मेथड हमारा जो है, पहला हमारा जो है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं तो उसी समझाते हैं, बाकी कोई इसमें कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी लेते हैं। मिल गया बढ़िया सा क्वेश्चन हमको। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x ब्रैकेट dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल्स टू 0। यह है आपकी इक्वेशन, किस फॉर्म में? जनरल फॉर्म में, ओ सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन मेथड से। वेरिएबल्स, अब यहां पर वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में बस ये होता है dy के साथ y के टर्म्स हो जाए, x के साथ x के टर्म्स, ठीक है बच्चों। dy है, अभी ऐसा रहने दो, माइनस का x है भाई, ये माइनस का टर्म है, इधर ले आएंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, क्लियर। अब y का फंक्शन dy है, dy के साथ y का कुछ टर्म है नहीं है, तो dy को छोड़ दो अकेला, ठीक है, वो मौज करेगा अकेला। ये इधर आया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइड में, और ये है आपका dx, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y। अब ये बताओ बच्चों क्या होगा, मैंने बताया था कभी भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर हमको मिल जाए बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, यहां प्लस है माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका माइनस यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो भाई जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग, इसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है लॉग डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये हो गया प्लस, ये तो कैसा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंडेफिनिट कर रहे हैं ना, तो एक c आएगा, c। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन, क्लियर है। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम लोग यहां पर भी छोड़ सकते हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि एक आंसर तो हमें पता नहीं होगा, बाकी प्रूफ करने को बोल दे तो फिर ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, नहीं तो इतना छोड़ देंगे। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? बढ़िया लगा होगा एकदम। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं, cos dy अपॉन dx इक्वल्स टू a। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और ये आपका है पार्टिकुलर सोल्यूशन, y इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 0। ये भी बता दें, चलिए पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। ये हमारा जो आया ना, ये
डिफरेंशियल जनरल इक्वेशन आ गई है। ये हमारे जो होते हैं, ये जो सी ऐड होता है, ये होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन में ही आते हैं। अगर हम इस जनरल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ना निकालकर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें, तब आर्बिट्री कांस्टेंट वहां पर होते हैं 0। क्लियर है? अगर हम बात करें जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वहां आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं एसी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है एसी, आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट डिपेंड करता है कि कितनी बार मतलब उसका डेरिवेटिव किया है हमने, ठीक है। ए आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर का, जैसे अगर ये क्या है dy अपॉन dx था, एक सिंगल ऑर्डर का था तो केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। d2y अपॉन dx स्क्वायर में अगर है तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट, जितनी नंबर ऑफ ऑर्डर जितने होंगे, क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। फोर्थ ऑर्डर किए 4 होंगे, 6 ऑर्डर किए 6 होंगे, 2 ऑर्डर किए तो 2 होंगे। बट जैसे ही अगर हम बात करने लगते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन की, पार्टिकुलर सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा 0 होता है, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो वो, चाहे वो इक्वेशन कितने भी ऑर्डर की हो, लेकिन पार्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं? 0। कैसे 0 होते हैं दिखाते हैं हम आपको। ये है, यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एंगल हटाना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx, ये कॉस इधर आकर हो जाएगा कॉस इनवर्स a। क्लियर है? अब dy कॉस इनवर्स a dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y, कॉस इनवर्स कांस्टेंट वैल्यू है, कॉस इनवर्स तो अपनी जगह पर रहेगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, तो हो जाएगा x कॉस इनवर्स a। ये हो गया इंटीग्रेशन, प्लस c आएगा, ठीक है, यहां आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। बट हम लोग पार्टिकुलर ये जो वैल्यू दी होती y और x की, इस वैल्यू, ये वैल्यू गिवन इसीलिए होती है कि हमको इक्वेशन का पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ना कि जनरल सोल्यूशन। तो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, वहां से c की वैल्यू मिल जाएगी, c हो जाएगा हमारा गायब। y कितना है 2, x कितना है 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो c की वैल्यू क्या आ रही 2, उठाकर हम लोग यहीं पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स a प्लस 2। क्लियर है? अब ये हमारी बनी है पार्टिकुलर सोल्यूशन आया। अब इस पार्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं है। c था, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं? a b c की फॉर्म में, वो तो है नहीं, ठीक है, ये a तो ऑलरेडी उसमें पहले से दिया था, तो आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर 0 है। 0 होता क्यों है? जब हमको वैल्यू दी होती, वैल्यू के हम वैल्यू को पुट करके एक्स वाई की, वहां से c की वैल्यू निकालते हैं, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और ये जो 2 है ना, ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, ये हमारा नॉर्मल जो कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई भी करें, y है 2 इधर जाएगा -2, x कॉस इनवर्स a, ठीक है, x भी इधर भेज दिया हमने, हटाओ इसको x भी, तो y -2 अपॉन एक्स कॉस, अब यहाँ से कॉस हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस y -2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a। ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पर छोड़ दें, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये आपका था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। ये मेथड ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लो जो लॉन्ग मेथड है ना वो होमोजीनियस है, उस पर थोड़ा सा हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। बाकी वेरिएबल सेपरेबल आपको इजी टर्म्स में मिलेगा। अब 3 मेथड है तो ऐसा तो है नहीं तीनों मेथड के एक एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इतना तो आएगा नहीं उसमें से, क्योंकि एक 1 नंबर का आपका डिग्री ऑर्डर का एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बट ऐसा है ना, मेथड तो हमको तीनों के तीनों सीखने हैं, लेकिन जो फोकस करना है होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल इजी है, dy dx में dy के साथ y के टर्म्स, x के साथ x के, बस इजीली हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट, चलिए वेरिएबल सेपरेबल आपका जो है हो गया है लगभग कंप्लीट, बाकी आप प्रैक्टिस करिए इसकी, और हम
अब जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दो मेथड, दोनों के मैं कोशिश करूंगा दो मेथड दोनों के दोनों कंप्लीट कर दूं, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है कि आपका फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर मैं आऊं सीधे प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस आपकी ऐसी होगी कि आप भी परेशान हो जाएंगे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, क्योंकि मैं जो कंटेंट तैयार कर रहा हूं बच्चों, तो वो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा, उन क्वेश्चंस में क्या है, ऐसा नहीं क्वेश्चंस मैं अपने बनाऊंगा खुद बैठ गया दूसरी दुनिया से लेकर आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बुक से ही होंगे। अब ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि टीचर क्या होता है, आपको जैसे बहुत सारी चीज पढ़ी, जैसे एग्जाम्पल हम लें, आप कहीं मार्केट में जाते होंगे, तो जैसे आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, घर से लेने, जो घर से हम लोग सामान खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब उसमें कौन सी चीज अच्छी है कौन सी खराब है घर के यूज के लिए, तो वो आपसे ज्यादा अच्छे से आपकी मम्मी जानती होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके सामने लाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको केवल उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और वीडियो पे अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और घर पर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए और हम लोगों की वीडियो देखते रहिए, और बच्चों वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो ऐसे बच्चों तक पहुंचेगी जिनको इस टाइम पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है और उनको उतना फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप अपने मेहनत से लगे रहिए, ठीक है। जय हिंद।